बाके बिहारी की कृपा बनी रहे आप लोगों के ऊपर। ये तो लोटिया आई अरे मैं चोर है चबाने का। हमरे गांव से आवा अबे तो कौन हम करवा बरते रहा तो हमरे गांव से करवा कहा तुम्हारे गांव से आवा लगा करवा है हमारा आवा। और 501 मुद्राओं का दान आया है प्रिंसी वर्मा बरिया जी की तरफ से, जो अध्यापिका हैं जागृति इंटर कॉलेज के सूरजगंज निवासी। भगवान के चरणों में 500 मुद्राओं का दान, भगवान कृपा बनाए रहे, हमेशा भंडार भरते रहे। और जिस माँ ने ये पात्र दान किया है और दक्षिणा भी दान की है, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। तो ये महाराज अब हम सभी लोग भगवत कथा की ओर चलेंगे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे। आप लोगों ने दोपहर की कथा को कहां तक सुना था बताइए बताइए दीदी। जो ने दीदी के दांत नहीं है आगे वही बताओ, बहुत छोटी है। चलिए हम बताते हैं महाराज, हमारे श्री बाके बिहारी ने गोपिकाओं के साथ में रहस्य को रचाया था। हमारे भोले बाबा आए थे गोपिकाओं के समान भेष बना करके, रहस्य को देखने के लिए इन बाके बिहारी ने पहचान लिया था। यही कथा हुई थी। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा राजन आगे क्या होगा। एक बार भगवान कन्हैया गौओं को चरा रहे थे। उस दिन कोई भोजन लेकर के नहीं गया, तो गौओं को चराते चराते भूख लग गई सभी को। और जब सभी को भूख लग गई तो दामा ने कन्हैया से कहा कन्हैया तुम गौओं को देखे रहना, हम जाएंगे तो थोड़ा भोजन करके आते हैं घर से। कन्हैया ने दामा से कहा दामा भैया गांव तो दूर है, आप जाओगे और आओगे तो शाम हो जाएगी, जाने आने का टाइम नहीं बचा है। तो दामा ने कहा लेकिन कन्हैया भूख बहुत जोर से लगी, अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हम लोग गांव भी नहीं जा पाएंगे शाम तक, सोच लो। महाराज कन्हैया ने कहा दामा भैया देखो सामने गुफा दिख रही है और उस गुफा में शायद यज्ञ हो रही है, तो जहां पे यज्ञ होती है वहां पे प्रसाद मिलता है। जहां पे यज्ञ होती है तहां पे प्रसाद जरूर मिलेगा। जैसे जहां पे कथा भागवत होती है महाराज, अगर आप वहां जाओगे तो प्रसाद जरूर मिलेगा महाराज। और जहां नौटंकी ऑर्केस्ट्रा नाटक होता हो महाराज, वहां पैसा भी चढ़ाओगे और वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है कि बाद में नौटंकी हो जाएगी तो मुट्ठी मुट्ठी बल्लैया मिलेगी, जाओ प्रसाद चबा लो। वहां पे तो 100 रुपया मारोगे और सीने पे शुक्रिया अदा करवाओगे। ये दरबार ऐसा है महाराज कि अगर आप आओगे भगवत कथा में तो प्रसाद जरूर मिलेगा। कन्हैया ने कहा दामा भैया गांव जाओगे देर हो जाएगी, शाम हो जाएगी, तो आप चले जाओ, शायद इस यज्ञ में हवन हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रसाद अगर मिल जाएगा तो हम लोग खा पी लेंगे और फिर शाम हो जाएगी, घर चले जाएंगे। दामा ने कहा ऐसा ना हो कुछ खाने को मिले ना और भगा दिए जाए। नहीं नहीं ऐसा क्यों होगा, प्रसाद मांग लेना, और अगर नहीं देते हैं तो कह देना कि कन्हैया भूखे हैं। जाना तो कह देना कन्हैया भूखे हैं, भोजन मंगवाया है तो कुछ खाने के लिए दो। आज बेचारे ग्वाल बाल गए। जब ग्वाल बाल गए तो मथुरा के लोग कंस के डर से यज्ञ कर रहे थे, गए तो भोजन मांगा महाराज। चौपाई में दर्शाया गया है कि जब ग्वाल बाल गए तो लोगों ने क्या कहा है, जाए सखन जब भोजन मांगे, जाए सखन जब भोजन मांगे, जाए सखन जब भोजन मांगे, जाए सखन जब
बचन सुनिया बचन कहन सब लागे सुनिया बचन कहन सब लागे सुनिया बचन कहन सब लागे। सारे ग्वाल बाल गए और मथुरा के लोगों से कहा कि हमें भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो खाने के लिए। आज कन्हैया भी बहुत भूखे हैं, उन्होंने भोजन मंगवाया है। अब मथुरा के लोगों को गुस्सा आ गई, मथुरा के लोगों को गुस्सा आ गई कि जाओ कह देना कन्हैया से कोई हम उनके नौकर नहीं है, कह देना जाकर मोहन से हम तुझ देवता कहते हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ ग्वालों के छोकड़े नहीं जो हम पर हुक्म चलाते हैं। जाओ कह दो कि हम कोई ग्वाल बाल नहीं है, जो कन्हैया ने भोजन मंगवाया है तो भोजन उनको दे देंगे, जाओ। अरे कहां का नियम उन्होंने निकाला है, यह नया कायदा तो देखो, अन्न का प्रश्न कंगालों से, गायें चरती वृंदावन की और चरवाही मथुरा वालों से। अरे चलो भागो यहाँ से, भोजन नहीं मिलेगा। गाय चराते हो वृंदावन की और भोजन मांगने आए हो मथुरा के लोगों से, चलो भागो यहाँ से। अब बेचारे सारे ग्वाल बाल मुंह लटका करके वापस। सारे ग्वाल बालों को बड़ी गुस्सा कि कन्हैया के कारण हम लोगों की बेइज्जती होगी, घर चले जाते तो ठीक था, भोजन भी नहीं मिला, अब शब्द भी सुनने को मिले, क्या मतलब था। अब जब सारे लोग कन्हैया के पास पहुंचे तो कन्हैया ने बड़े प्रसन्नचित्त होकर कहा, अये भैया लाओ, क्या लाए हो मेरे लिए। जैसे कन्हैया ने कहा क्या लाए हो मेरे लिए, सारे ग्वाल बाल गुस्सा थे, उल्टा बोले, क्या बोले, हाँ हाँ लाए हैं, क्या लाए हो बताओ। मीठे मीठे ताजे ताजे, बहुत कुछ लाए हैं, मीठे मीठे ताजे ताजे भोजन हम कुछ करे आए हैं। मीठे ताजे ताजे कुछ भोजन हम कर आए हैं। एक कन्हैया नमकीन चटपटे कुछ पदार्थ, नमकीन चटपटे कुछ पदार्थ कान्हा तुमरे हित लाए। एक सौ मुद्राएं राम सजीवन भैया जी दादन निवासी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित, भगवान मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और 50 मुद्राएं के गुप्ता जी, अच्छा फरमाइश आई है, चलिए समय मिलेगा तो जरूर गा दूंगा। क्या बात है, नहीं बोल दीजिए आप। अरे जय सिया राम। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 4 जनवरी 2024 दिन गुरुवार आपके यहाँ ठाकुर द्वारा से बाबूपुरवा से कलश यात्रा जो कि सूरतगंज होते हुए हनुमान मंदिर पे पहुंचेगी, जिसमें आप सभी माताओं बहनों का और पिता समान गुरुओं का, पिताजी समान चाचाओं का, सभी का हार्दिक स्वागत है और कलश यात्रा में जरूर सभी लोग आएंगे।
और आप सभी के घर पे अयोध्या जी से आए हुए पूजित अक्षत कलश और अक्षत कलश सब पहुंचा दिए गए हैं। और आप सभी से निवेदन है कि 22 जनवरी के बाद आप सभी अयोध्या जी दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचे। क्या बात है, एक बार जोरदार जय श्री राम का नारा लगाइएगा। जय श्री राम, बोलिए अयोध्या धाम की। हम रोज कहते हैं ना कि बस साल में 2 दीपावली मनाने का शुभ अवसर हमको मिल रहा है। एक दीपावली हम लोग मना चुके हैं और एक दीपावली 22 जनवरी को हम लोग पुनः मनाएंगे, जब हमारे रामलला सरकार अपने घर में बैठेंगे, अपने महल में बैठेंगे, है ना। तो जो भैया ने बताया है विशेष ध्यान रखिएगा। कलश यात्रा है, आप लोग जरूर जाइएगा। 51 मुद्राएं नरेंद्र कुमार जी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित। भगवान मनोकामना को पूर्ण कर हमेशा भंडार भरते रहे। और 100 मुद्राएं पवन प्रधान जी बरैया निवासी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित। भगवान मनोकामना को पूर्ण करें, हमेशा भंडार भरते रहे। हाँ, यहाँ के प्रधान जी, क्या बात है। बाकी बिहारी की कृपा बनी रहे सभी के ऊपर। हाँ तो महाराज, कथा कहाँ चल रही थी, कोई बताए? कहाँ चल रही थी कथा? ग्वाल वाल भोजन मांगने के लिए गए, लेकिन वहां भोजन नहीं मिला। जब वापस कन्हैया के पास आए तो कन्हैया ने जैसे हाथ फैलाया, लाओ दामा भैया, क्या लाए हो मेरे लिए। दामा नाराज था। दामा ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ कन्हैया, क्यों नहीं देंगे, देंगे। गर्मा गर्म खा के आए हैं और गर्मा गर्म आपके लिए लेकर के आए हैं, जो बहुत नमकीन है, बहुत चटपटे भोजन। जब कन्हैया ने हाथ फैलाया, दामा ने कहा, बस कन्हैया आगे बोलना कुछ मत। आपकी बातों में आकर हम लोग भोजन मांगने के लिए गए, लेकिन वहां भोजन नहीं मिला। वहां के लोगों ने तो हम लोगों को भगा दिया। बड़ी बेइज्जती हुई हम लोगों की कि भोजन मांगे भी और भोजन मिला भी नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोजन ना मिले। किससे मांगा था? ग्वाल वालों ने कहा, जो वहां पुरुष बैठे थे उन्हीं से भोजन मांगा था। कन्हैया ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, यही तो गलती है। भोजन बनाना और भोजन खिलाना ये माताओं के हाथों में होता है, और जब तुम पुरुषों से भोजन मांगोगे तो गुस्सा तो उनको आएगी। जब वो बना नहीं पाते, खा नहीं पाते, तो आप लोगों को कहां खिला देंगे। तो भोजन बनाना और भोजन खिलाना ये माताओं के हाथ में होता है। जाते उनकी औरतों से भोजन मांगा होता, माताओं से भोजन मांगा होता। दामा कहा, लग तुम्हारा काम है, फिर जी। हाँ हाँ जाओ। दामा ने कहा, एक बार गए तो भगा दिए गए, और दोबारा जाएंगे तो वो लोग पुनः पकड़ लेंगे हम लोगों को, और जौन मार मरी है तो मरबे करी है, तुम यहाँ बैठ जाखा। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं जाओ। तो जबरदस्ती भेजा कन्हैया ने। जब सारे ग्वाल बाल गए तो जो औरतें मिली उनसे क्या कहा है महाराज, ग्वाल वालों ने बताया गया है, हम लोग भूखे हैं। कन्हैया ने भेजा है, तुम्हारे डींगे पठ इन है हमका। कन्हैया ने भेजा है जो भूखे हैं, तुम्हारे डींगे पठ इन है हमका। सुनी आनंद भयो अतिशय का, तुम्हारे डींगे पठ इन है हमका। सुनी आनंद भयो सबका। विविध भांति के भोजन लीने, छिप कर चली धार कर लीने। विविध भांति के भोजन लीने, छिप कर चली धार कर लीने। विविध भांति के भोजन लीने, छिप कर चली धार कर लीने। छिप कर चली धार कर लीने। तो ये माताओं का स्वभाव होता है महाराज।
ग्वाल वालों से कहा जाओ माताओं से भोजन मांगना, भोजन मिलेगा, क्योंकि उनके दया होती है। और ये बात तो सही है महाराज, माताओं बहनों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे पर चाहे जितना नाराज हो जाए, चाहे जितनी गुस्सा आ जाए, कुछ समय पहले अगर बच्चे के ऊपर गुस्सा आएगी तो एक सांख में 20 बद्दुआएं अपने बच्चों को देंगी, 20 बद्दुआएं। और जो भक्त भंडारे का प्रसाद नहीं पाए हैं उनसे निवेदन है भंडारे का प्रसाद जरूर ले लेंगे। तो ये माताओं का स्वभाव होता है कि अगर बच्चे के ऊपर नाराज हो जाएं तो उस नाराजगी में मारेंगी और कम से कम 20 बद्दुआ देंगी, मरी जाए, सपवा खाए ले, कुतवा खाए ले, हाइजा खाए ले, बुखार उखाए ले, इतनी बद्दुआ देंगी महाराज, इतनी बद्दुआ कि पूछो मत, बड़ी बद्दुआ देंगी। और थोड़ी देर बाद अगर वही बच्चा घूमकर अपनी माँ के पास आए और याक बाजी का है, अम्मा भूख लागे, हाँ मो बाबू भैया हमारे माटी लाग गए भैया करे हमारे, और तनी देर पहले उसका कूट दीने कुछ तनाजू नहीं देखे नहीं, तो चाहे मुंह टूट जाए चाहे हाथ टूट जाए, लेकिन जैसे बच्चा आएगा एक बार कहेगा अम्मा भूख लाग, हाँ मोर भैया दो रोटी खाइया, नमो रोटी खा भैया हमारे मार तो जनता चुक्कन बुक्कन उकनाए मारे काजर वाजर लगा टुकली हिया धई दिया है, नजर ही न लग गए। और तनी देर पहले कहा सपवा खाए ले, कुतवा खाए ले, बघवा खाए ले, मरी जाए, छुट्टी मिले, और थोड़ी देर बाद नजर न लगे भैया करे, 2 टुकली यहाँ लगे हैं, 4 टुकली तरवम लगा दिया है, ई तनका टटका जो करे। ग्वाल बाल गए औरतों से भोजन मांगा, औरतें इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई महाराज कि जितना भोजन बनाया था सारा भोजन थाली में सजा लिया, और जब सारा भोजन थाली में सजा लिया महाराज दौड़ती हुई चली। उनके पतियों ने रोका, ये कहाँ जा रही हो? सारी औरतों ने कहा भगवान भूखे हैं, ये भोजन भगवान के लिए जा रहा है। सभी के पतियों ने कहा वो चोर है, वो चोर है, उस चोर को आप लोग भगवान कहते हो, भोजन नहीं जाएगा। लेकिन औरतों ने एक ना सुनी महाराज, भोजन लेकर के पहुंच गई भगवान कन्हैया के पास। वीर सुंदराय देशराज गौतम जी और वीर सुंदराय विश्वेश्वर गौतम जी भगवान के चरणों में श्रद्धा समय समर्पित, भगवान मनोकामना को पूर्ण करें, हमेशा भंडार भरते रहें। और 5 दिवसीय बुद्धि धाम ज्ञान वर्षा आपके कहाँ पे है, पुरैना गांव में कथा होने वाली है। 5 दिवसीय बुद्ध बाबा की कथा होगी, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, है ना। 12 से 16 तारीख तक भोजन गया, सभी लोगों ने भोजन किया। फिर भगवान कन्हैया ने सभी से कहा आप लोग जाओ बैठ कर के यज्ञ करो। जब तक पति पत्नी बैठकर यज्ञ नहीं करती तब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं होता है, आधा पुण्य मिलता है। लेकिन महाराज आजकल लोगों को समय नहीं है। जब पंडित जी महाराज घर कथा करवाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं भैया जोड़े से बैठो, तो अगर पति बैठा है तो पत्नी नहीं बैठेगी, पत्नी बैठी है तो पति नहीं बैठेगा। क्यों? इतना काम है उसको। अगर कहो कि अपने जोड़ीदार बोला ठीक है पंडित जी अकेले ठीक है, वही अपन चौका बर्तन करें ठीक, अगर वही बैठी है अगर उससे कहो अपने उनका बुला लो ठीक है महाराज, वही हरा खवाए रहे, अकेले सुन ले तो क्या करें। अकेले सुनोगे आधा पुण्य मिलेगा, दोनों बैठकर सुनोगे तो पूरा पुण्य मिलेगा। बाकी बिहारी ने वापस जाने के लिए कहा, औरतों ने कहा नहीं प्रभु अब जाने की इच्छा नहीं है। और जैसे उन लोगों ने प्रणाम किया तैसे भगवान कन्हैया ने रोक दिया, अरे आप लोग हमें प्रणाम ना करो। क्यों? बोले देवी ना प्रणाम करो, हम ग्वाल बाल कहलाते हैं, और वे सो यश नहीं पाते जो विप्रों से पैर पुजाते हैं। कन्हैया ने कहा कि आप लोग हमें प्रणाम ना करो क्योंकि आप लोग ब्राह्मण हो, हम ग्वाल बाल हैं, और अगर ब्राह्मण किसी को प्रणाम करता है तो हम लोगों को पाप लगता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण से पैर पुजवाते हैं उनको कई जन्मों तक नरक में ही भोगना पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी का देवता माना गया है,
विप्रधेन सुर संत हित। भगवान किसके लिए आए? पहले ब्राह्मण का नाम आता है, ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण आप लोगों के लिए, हित के लिए भेजा गया है। ब्राह्मण अपना पढ़ाई करेगा, फिर आपके घर पूजा पाठ करवाएगा, तो आपके घर के जितने रोग दोष भूत बाधाएं होंगी वो ब्राह्मण ही दूर करेगा, और कोई नहीं दूर करेगा महाराज। क्योंकि जैसे देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज को ठेका दे दिया है कलकाल कलयुग में कि भक्तों का कल्याण आप करो, वैसे ही ब्राह्मणों के हाथ में आप लोगों का सुख दुख है। लेकिन आजकल ब्राह्मणों को लोग नौकर बना करके बुलाते हैं। पंडितवा नहीं आवा, पंडितवा फोन करो, लागन नौकर हुआ है। भागवत महापुराण कहती है जो व्यक्ति ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता भगवान उससे खुश नहीं होते, भगवान तो खुश ही ना हुई। हम ये अपनी तारीफ नहीं कहते कि हम ब्राह्मण है तो लाओ हमारी अपन झोंके हैं महाराज, ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं महाराज। इसलिए हम कहते हैं ब्राह्मणों को कभी मजदूर समझ कर ना बुलाओ, ब्राह्मण समझ कर बुलाओ। अगर जी नहीं लगा सकते हो तो महाराज पंडित ही कह दो, पंडितवा नहीं आवा, फोन कर रहे। और जब पंडित दरवाजे बिचरो साइकिल खींचती आए 50 रुपया खातिर, हाओ पंडित तुम हो यार, कहाँ रहो, कतनी देर से पंजीरी भूजी धरी, ठंडाए गए लागत मजदूरी आए, मजदूर आए, बुलाई नहीं मंडी वाले। और जब पंडित जी आएंगे कहा भैया व्यवस्था करा, अरे बैठो पंडित तुम हो, तुम का बहुत ही आफती है, अब बताओ देर हो जाए पंडित बाबा कहाँ। अगर पंडित जी का देर हो तो अरे बैठो महाराज, बैठो कहाँ हुआ तुम्हारे, तो मजदूर समझ कर बुलाओगे कुछ पुण्य नहीं मिलेगा महाराज। ये बात बांके बिहारी ने कहा है, हम नहीं कहते। बोले देवी ना प्रणाम करो, हम ग्वाल बाल कहलाते हैं, और वो सुयश नहीं पाते जो विप्रों से पैर पुजाते हैं। हम लोगों को पाप लगेगा, आप देव हो पृथ्वी के, हम लोग आपको प्रणाम करें, आप लोग प्रणाम ना करो। उन औरतों ने कहा प्रभु लेकिन आपको जाने छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है, आप अपने शरण में रख लीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा तो भक्त भगवान से दूर ही कहाँ रहता है, भक्त भगवान से कभी दूर नहीं रहता महाराज। संसार में ईश्वर कहाँ है, लोग भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं, हजारों किलोमीटर जाएंगे देवी देवताओं के दर्शन के लिए। लेकिन जब देवी देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान कहाँ जाता है बताओ, 1000 किलोमीटर जाते हैं मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए, और जब मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे तो सबसे पहले मन कहाँ जाता है बताओ, किसी को याद है? प्रसाद चढ़ाने से पहले लोगों को किस चीज की चिंता होती है? चप्पल की चिंता। 1000 किलोमीटर जाएंगे और जब माँ का मंदिर आएगा, देवी देवताओं का मंदिर आएगा, तो ना माँ का नाम लेंगे, ना भोले बाबा का नाम लेंगे, ना प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने से पहले सबसे पहले का के हो चप्पल कहाँ रखा जाए। आई सना हो चढ़ाई जी प्रसाद, यहाँ चप्पल कोई टांग ले जाए, हम कहीं तो काहे टांग ले जाए, तुम खुदे टांगे लेते जाओ, चप्पल ही चढ़ाए दी। तो महाराज 1000 किलोमीटर गए महाराज, और फिर भी मन कहाँ रखा है? चप्पलों में महाराज। 100 200 250 500 के होंगे बहुत ज्यादा, 500 किलोमीटर चलकर गए हैं, और पहले मन चप्पलों में जाएगा, चप्पल कोई ना टांग ले जाए। जैसे करण है, करण को अपने चप्पलों से बड़ा प्रेम है, कमलेश को अपने चप्पलों से बड़ा प्रेम है। देखे गांव में यहाँ है लेकिन हीरो बने घूमत है, बहुकाल ना बड़ा जूता नहीं उतरे, कहो हिया चढ़िया में पहने पहने जूता ना उतरी। ते मिठाई खाने में काफी एक्सपर्ट है, आप लोगों को भले ना पता, लेकिन हमारे साथ रहता 10 साल हो गए इसको, हमें पता है मिठाई खूब खाता। नदौपारा में कथा हो रही थी, और नदौपारा से गुरसाल देवी कितनी दूर है? 3-4 किलोमीटर। पूर्णमासी का दिन कहें गुरुजी चलो प्रसादे चढ़ाया हो जाए, काहे 2 दिन मिठाई नहीं चढ़ी भैया, अब इका मिठाई खवाद बड़ी मन लाग, हम कहें चलो चढ़ाया हो जाए।
अब जब ये मंदिर गया तो कहे ए गुरुजी भीड़ तो बहुत है, सुनाओ को चप्पल टांग ले जाए तो हम कहते तुम चढ़ावे का आए हो, प्रसाद चढ़ावा आया हो कि चप्पल बचावे आए हो? कहीं चढ़ावे तो प्रसाद आया है, लेकिन सुनाओ कोई चप्पल टांग ले जाए तो हम कहें लो हम चप्पल ही बचे और का। कहें गुरुजी जो शोभा नहीं देते कि तुम चप्पल बचाओ हम प्रसाद चढ़ाई, तो हम कहें तो चलो लेते चले। कहीं मंदिर है पाप लागे तो हम कहें तुम्हारा मन कहा था। कहीं चलो सामने जो दुकान है दुकान मोहरे ऊपर चलो लीन जाए प्रसाद, हम कहें का है कहीं हुआ से सब व्यवस्था रही जी पक्की हमारी। अब जो मंदिर के सामने दुकान आप लोगों ने देखा होगा, हुआ प्रसाद ले हमारे खातिर अपने खातिर, एक चप्पल उतारी सुई कोने में, एक चप्पल उतारी सुई कोने में। हम कहें जो कहे दूर दूर का है रखे। कहीं बात गुरु जी आए जैसे एक चप्पल को एक अच्छा लगे तो द्वासर जोड़े ढूंढी कि द्वासर कहाँ धरा है, और जब तक ढूंढी ढूंढी तब तक तो हम आए जावे, और अगर इकट्ठे रह दिया पाँव डरी है निकल जी है। हम कहें यह बढ़िया है। और फिर महाराज प्रसाद ले ले, हम हुक ले ले प्रसाद, आगे अपना चले पीछे पीछे हम हो चले। हम पूर्णवासी के दिन बहुत भीड़ होती है। कहें गुरुजी अंदर जावे तो बड़ी देर लगी, और कथो पहुंचे कथा बनाई चिंता एक चप्पलन की चिंता, क्योंकि हम देखे न तो हम कहें का बात बहिरस से चढ़ा दी, फिर कहा कहें बहिरस ठीक है गुरुजी, बहिरस बढ़िया प्रसाद चढ़िए। हम कहें चलो ठीक, अब भाई इतना डिब्बा ले और के पीछे हम खड़े, इतना डिब्बा ले आग बजी मंदिर तरफ देखे, तुम्हें माता चा पिता, दोबारा चप्पल देखे और हम पीछे खड़े हम यू काया करे, तुम्हें माता चा पिता, चप्पल का कहा था, और तुम्हें बंधु चा सखा रखे तो हैं, और तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें, और तुम्हें सर्वम मम देव देव, सबसे बड़े देवता को चप्पल। क्योंकि महाराज आप जिसको देख करके बात कहोगे वही तो सुनेगा। भाई आप लोग हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, जब हम आपको देख करके कथा कहेंगे तो आप लोग बैठोगे, और यहाँ मैं कब इधर घुमा ली तो का बैठी हो, तो ये आग बजे कहा है तुम्हें माता चा पिता। हमने ये व्यवस्था बढ़िया, प्रसादों चढ़ाए जाए और चप्पलों बचाए जाए, तो ऐसे ऐसी व्यवस्था होती महाराज। तो इसीलिए कहते हैं महाराज आज उन औरतों ने कहा जाने का मन नहीं करता, भगवान ने कहा तो आप लोग दूर ही कहाँ हो, जहां पे भक्त है वहीं पे भगवान है, आप लोग परेशान ना हो। तो ईश्वर कहाँ मिलता है, कहीं जाने से ईश्वर नहीं मिलता, जो ईश्वर है स्वर यही ईश्वर है। जिस दिन ये स्वर बंद हो गया सोच लेना ईश्वर दूर हो गया, जिस दिन ये स्वर बंद हो जाए। तो ये जो स्वर है यही ईश्वर है, जिस दिन ये स्वर बंद हो जाएगा सांसें बंद हो जाएंगी, सोच लेना भगवान ने हमें छोड़ दिया है, फिर ये जीवन ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। इसलिए तो कहा गया है महाराज क्या, ईश्वर ने क्या तुमको बड़ा सुंदर शरीर दिया है, ईश्वर ने क्या तुमको मानुष का दिया तन है, ईश्वर ने क्या तुमको मानुष का दिया तन है, ईश्वर ने क्या तुमको मानुष का दिया तन है, ईश्वर ने क्या तुमको मानुष का दिया तन है, ईश्वर ने क्या तुमको मानुष का दिया तन है। करना क्या है, तुम इनमें समा जाओ, तुम इनमें समा जाओ, ये तुम में समा जाए, तुम इनमें समा जाओ, ये तुम में समा जाए। ईश्वर ने क्या तुमको मानुष का दिया तन है, ईश्वर ने क्या तुमको मानुष का दिया तन है। तो ये जो स्वर है यही ईश्वर है, ये सोच कर रखिएगा। तो इस स्वर से अच्छा ही बोलो महाराज,
जब भी बोलो अच्छा बोलो। कहते हैं महाराज जिभ्या के हैं 3 गुण, विष अमृत व्यवहार, और ई तो कहीं भीतर गई जूता परई कपाल। हाँ, अच्छा बोलोगे अच्छा मिलेगा। इस जिभ्या से 3 काम कमाए जा सकते हैं। एक व्यवहार कमाया जा सकता है, एक व्यवहार गमाया जा सकता है, और कहो मैं मौका पाए जाओ तो खोपड़े पे यहाँ चप्पलों जूता पावा जा सकता। कहूँ कॉलेज के किनारे खड़े कर सीटी बजाए दो, बस बहनी लेके सैंडल जुट दी है, एकदम प्लाटिंग कर दिया है। यहाँ पे प्लाट दिखाई दिया है महाराज। तुम्हारा जब भी बोलो अच्छा बोलो, क्योंकि कबीर बाबा ने जिभ्या के बारे में बहुत सुंदर भाव दिया है। कबीर बाबा के शब्द थोड़े अटपटे होते हैं महाराज। तो जिभ्या के बारे में क्या बताया है महाराज राम जी? चलत कुचाल, बहुत चलती है जिभ्या। चलत कुचाल कि चलत कुचाल संभारो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभारो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभारो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। ई दुल्हन के 32 मनई, ई दुल्हन के 32 मनई। एक स्त्री के कितने पति? 32। एक दुल्हन के 32 पति हैं, बताओ। ओ 32 पति कौन है? दांत, ये पति है। ये दुल्हन के 32 मनई, ये दुल्हन के 32 मनई। तब हो राहत बेहाल, तब हो राहत बेहाल संभालो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। और अपना बोली महल माँ घुस गई, अपना बोली महल माँ घुस गई। इसका घर कौन है? घर ये है। बाहर आती है लप दे, जौन मान चाहे बोल का लप दे, फिर घुस जाता। अपना बोली महल माँ घुस गई, अपना बोली महल माँ घुस गई। जियरा रहत बेहाल, जियरा रहत बेहाल संभालो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई समझो, कहत कबीर सुनो भाई समझो। कहत कबीर सुनो भाई समझो। कहत कबीर सुनो भाई समझो। ई दुल्हनी का क्या कहा? ई दुल्हनी का राखो संभार, संभारो चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभारो अपन दुल्हन। चलत कुचाल संभालो अपन दुल्हन। तो इस जिभ्या के कितने पति? 32। और 32 दुल्हा है, तब वो हलाए हलाए घूमत है अकेले। लप दे बाहर आवत है, लप दे अंदर जात जी का बावे का चाहे जौन कह दे, और ये दांत कुछ नहीं कह पावत। कब्बो कब्बो बैठाए देते हैं अपन जुगाड़, कचरे काट देते। सोच लो महाराज, लेकिन बहुत चालाक है। आज भगवान ने सारी औरतों को वापस किया, जाकर बैठकर यज्ञ संपूर्ण हुई, चारों तरफ जय जयकार हुआ है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा, राजन आगे क्या हुआ? कंस के लगभग सारे मित्र मारा ले गए थे। कंस को अपार चिंता, उस चिंता को देख करके देवताओं ने देवऋषि नारद को भेजा, ए मुनिवर आप जाओ, कंस को शांति ना बैठने दो। अब देवऋषि नारद आए, कंस से कहा, महाराज गजब हो गया। क्या होगा? हमने एक बात सुनी, हमने
एक बहुत राज की बात सुनी है। कौन सी बताओ हमें। देवर्षि नारद ने कहा महाराज आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और धोखा और किसी ने नहीं, आपकी बहन देवकी और आपके बहनोई वसुदेव ने किया है। क्या? हाँ, मेरी बहन ने मेरे साथ कौन सा धोखा किया? देवर्षि नारद ने कहा महाराज धोखा ये किया है कि जिस देवकी ने आपको 8वें में कन्या दिखाई थी, वो कन्या देवकी नहीं की नहीं थी, वो कन्या यशोदा की थी। जो यशोदा का लाला कहलाता है कृष्ण, वो देवकी का 8वां बेटा है। वसुदेव ने अपने बेटे को यशोदा के घर पहुंचा दिया और यशोदा की कन्या ला करके तुमको दे दिया। आपके मित्रों को जिसने मारा है वो देवकी का 8वां बेटा है। अब जब ये बात पता चले कंस को, तो कंस को आया क्रोध। क्या अगर ये बात सच है तो हम देवकी वसुदेव को अभी मार देंगे। देवर्षि नारद ने कहा महाराज वसुदेव देवकी को मारना तो बड़ा आसान सा काम है, आप चाहे जब मार दो, मारो पहले उसको जिसने आपके सारे मित्रों को मारा है, जिसके हाथों से आपकी मृत्यु है, पहले उसे मारो, बाद में वसुदेव देवकी को मारो। कंस ने कहा लेकिन कैसे मारूं, अब कुछ समझ में नहीं आता। जो गया मारने के लिए वो वापस नहीं आया। नारद मुनि ने कहा महाराज तो अब की बार वहां किसी को ना भेजो, उन लोगों को ही यहाँ बुला लो। अब की बार वहां किसी को ना भेजो, अब की बार यही बुला लो उनको, और जब कन्हैया बलराम यहाँ जाएंगे तो किसी किसी तरह मार देंगे। ये बात समझ में आ गई महाराज। अब जब ये बात समझ में आ गई तो क्या किया, अक्रूण जी को बुलाया, नौकरों को बुलाया, कहा धनुष यज्ञ की तैयारी करो। धनुष यज्ञ के बहाने बुलाया जाएगा कन्हैया बलराम को और फिर मार दिया जाएगा। अब अक्रूण जी महाराज को बुलाया गया, और जब अक्रूण जी महाराज आए तो कंस से कहा महाराज आपने हमें क्यों बुलाया? कंस ने कहा मित्र बड़ा जरूरी काम है, अब वो काम आपके ही हाथों से होगा। कौन सा काम? बताया, आप वृंदावन चले जाओ। चौपाई में दर्शाया गया है, क्या लिखा? मधुबन जाओ ताते ममे कामा, मधुबन जाओ ताते मम कामा, मधुबन जाओ ताते मम कामा, मधुबन जाओ ताते ममे कामा, मधुबन जाओ ताते मम कामा। लाऊं बुलाए कृष्ण बलरामा, लाओ बुलाए कृष्ण बलरामा, लाओ बुलाए कृष्ण बलरामा। लेकिन जाएंगे तो क्या कह देंगे उनसे? कह देना क्या? धनुषिया की दे धन के काजा, धनुषिया की देखन के आजा, धनुषिया की दे धन के काजा, कह बुलाए ने तुमका राजा, करो बुलाए ने तुमका राजा, करो बुलाए ने तुमका राजा, कह बुलाए ने तुमका। महाराज क्या हुआ कि कंस ने कहा मित्र आप वृंदावन चले जाओ। क्यों? कृष्ण बलराम को बुला लाओ। अक्रूण जी ने कहा जाएंगे तो क्या कह देंगे? जाना तो कह देना कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसको देखना है। और वृंदावन वालों से कह देना कि महाराज कंस ने भेंट मंगवाई है, तो सभी लोग भेंट लेकर के आए। ठीक महाराज, चले जाएंगे। फिर कंस ने सोचा कि अक्रूण जी महाराज मेरे प्रिय मित्र हैं और मित्रों से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग एक बात का सदैव याद रखिए, इष्ट और मित्र जीवन में एक होना चाहिए। इष्ट माने देवता और मित्र माने दोस्त, तो इष्ट और मित्र जीवन में एक होना चाहिए महाराज। एक ऐसा मित्र हो जिसपे आपको पूर्ण विश्वास हो। या तो आजकल के मित्र तो स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, जब तक खाने को मिलता है तब तक भैया भैया, और जौने दिन 100 रुपया ना दे हो उनका मांगे पा हटो निकल लो उधर।
दूरी बना लेंगे महाराज। तो एक देवता होना चाहिए जिस पे पूरा भरोसा हो, और एक मित्र होना चाहिए जो विश्वास पात्र हो। कंस ने कहा मित्र बात ये है, हम कन्हैया और बलराम को इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि उनको मारना है। क्योंकि ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने विचार करके बताया है कि कन्हैया बलराम के हाथों से मेरी मृत्यु है। अगर आप इसी बहाने से बुला लाओगे तो हम उनको मार देंगे। ठीक है, चले जाएंगे। महाराज क्या हुआ, प्रातः काल का समय हुआ, जिस रथ से कंस चलता था वही रथ चला है कन्हैया बलराम को बुलाने के लिए। जब चलते चलते अक्रूर जी महाराज वृंदावन के नजदीक पहुंचे तो सामने गौवें जा रही थी। उन गौवों को जाता हुआ देख अक्रूर जी महाराज के मन में भक्ति पैदा हो गई। तत्काल रथ से कूदे और रथ से कूद करके उसी रास्ते में लौटना शुरू कर दिया। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा, गुरु जी अक्रूर जी महाराज रास्ते में क्यों लौटने लगे, क्या कारण था? सुखदेव जी महाराज ने कहा, अक्रूर जी ये सोचकर लौटने लगे कि भगवान इसी रास्ते से आते जाते हैं, और अगर इस मिट्टी को हम अपने शरीर में लगा लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। त्रेता युग में भगवान राम के पैर लग जाने से पत्थर स्त्री हो गए थे। त्रेता युग में केवट ने पैरों को धोया था तो मुक्ति मिल गई थी महाराज। हनुमान जी महाराज ने सेवा की थी तो महाबली हो गए थे। आज यही सोचकर अक्रूर जी महाराज लौटते हैं और मन में बड़ा सुंदर भाव है। आइए सभी लोग गाएंगे अक्रूर जी महाराज क्या सोचते हैं। हरि चरणों में मन लागा, इसी रास्ते से आना जाना है भगवान का, सारी मिट्टी लपेट लेंगे। हरि चरणों में मन लागा हमारी जिया, हरि चरणों में मन लागा हमारी जिया, हरि चरणों में मन लागा हमारी जिया, है हमारी जिया, है हमारी जिया, हाय हमारी जिया, हाय हमारी जिया, हरि चरणों में मन लागा हमारी जिया, हरि चरणों में मन लागा हमारी जिया। आज अक्रूर जी महाराज लौट रहे हैं मिट्टी में और क्या सोचते हैं, प्रभु चरणों से अहिल्या अमरे भई, 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 पत्थर का ढांचा त्यागा हमारी जिया, पत्थर का ढांचा त्यागा हमारी जिया, हरि चरणों में मन लागा हमारी जिया। जय हो। ये हरि और क्या सोचा, राज निषादे पगन के धोए, राज निषादे पगनी के धोए, राज निषादे चरण के धोए, राज निषादे चरण के धोए, सुरपुर पायो बाशा हमारी जिया, सुरपुर पायो बाशा हमारी जिया, हरि चरणों में मन लागा हमारी जिया, हरि चरणों में मन लागा हमारी जिया, हरि चरणों में मन लागा हमारी जिया। आज अक्रूर जी महाराज के मन में ऐसी भक्ति पैदा हो गई, भगवान के प्रति ऐसा भाव पैदा हो गया कि रथ से कूद पड़े और रास्ते में लौटने लगे। महाराज खूब लौट लिया। आजकल के लोग मंदिर जाते हैं महाराज तो घुटनों तक पैंट चढ़ा लेते हैं, आओ काटे होनी तक पैंट समेट लें, कहूं चहला ना लग जाए, दीवाल के भले नहीं होंगे कहीं चूना ना लग जाए जो फोकस बिगड़ जाए महाराज। और अक्रूर जी महाराज राजसी वस्त्रों को पहने हैं
और राजसी वस्त्रों को पहनने के बाद में भी बताओ मिट्टी में लौट रहे हैं, खूब लौट लिया और मिट्टी में लौट कर फिर रथ पर बैठे और नंद बाबा के दरवाजे आ गए। नंद बाबा ने जब देखा बड़े खुश, अरे प्रभु आ गए मेरे घर, अरे ओ यशोदा दौड़ कर आओ, देखो भगवान आए हैं। तत्काल पैरों को धोया, जलपान करवाया, भोजन करवाया और फिर हाथ जोड़कर नंद बाबा ने कहा, प्रभु बताओ क्या सेवा करें। सारी सेवा कर ली। सारी सेवा करने के बाद में हाथ जोड़कर कहते हैं, बताइए प्रभु हम क्या सेवा करें आपकी। अक्रूर जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर बोल पड़े, अरे नंद भैया आपने कोई सेवा बचाई ही नहीं है, अब कौन सी सेवा बची है। आपने एक बार ये नहीं पूछा कि आप आए क्यों। नंद बाबा ने कहा, भगवान भक्त के घर आए और भक्त अगर भगवान से पूछता है प्रभु आप क्यों आए, तो निंदा है, अच्छा नहीं लगता। अक्रूर जी महाराज ने कहा, लेकिन नंद भैया हमको कंस ने भेजा, हम कन्हैया बलराम को ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि कंस धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा है, तो कन्हैया बलराम को बुलाया है और सारे वृंदावन वालों को भी बुलाया है, वो सब भेंट लेकर के जाएंगे। अब जैसे नंद बाबा को ये पता चला कि कन्हैया बलराम को बुलाने के लिए आए हैं, नंद बाबा के आंखों में अश्रु भर आए, हाय अब क्या करने वाला है कंस, मेरे लाला को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, अब वो मथुरा बुला रहा है, क्या कारण है। सारे वृंदावन में हाहाकार हो गया कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है जो कन्हैया बलराम को बुला ले जाएगा। सारे वृंदावन में हाहाकार। अब जब सारे वृंदावन में हाहाकार हो गया तो सारे वृंदावन वासी बेचारे दुखी हो गए, हाय क्या होगा, हाय कन्हैया चले जाएंगे क्या होगा। सबसे ज्यादा दुख गोपिकाओं को होने लगा और जब गोपिकाओं को दुख हुआ तो गोपिकाओं ने सोचा, ए बहन राधिका को बताना चाहिए, तो राधिका तो मर ही जाएगी। सारे गोपिकाएं दौड़कर राधा रानी के पास गईं। राधिका यमुना नदी के किनारे बैठी थी। जब गोपिकाएं गईं तो राधिका से कहा, रे राधिका आप यहाँ बैठी हो और वहां वृंदावन में सब कुछ लुट जाने वाला है, सब समाप्त होने वाला है। राधा रानी ने कहा, क्या कहना चाहती हो आप। गोपिकाओं ने कहा, अरे राधिका जिस कन्हैया को हम लोग इतना प्रेम करते हैं वो कन्हैया कल चला जाएगा। कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है बुलाने के लिए। राधा रानी ने सोचा ये सब चिढ़ाती है, ये सब झूठ बोलती है। तो राधा रानी ने बड़े प्रसन्नचित्त मन से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें पागल ना बनाओ, मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। गोपिकाओं ने कहा, विश्वास मानो राधिका ये सच है। राधा रानी ने कहा, तो जाओ बुला लो, हम खुद पूछ लेंगे। अब गोपिकाएं गई महाराज कन्हैया के पास, कन्हैया से कहा, कन्हैया चलो राधिका बुला रही है आपको। अब जिस समय गोपिकाएं राधा रानी के पास भगवान कन्हैया को लेकर के आई, राधा रानी ने सबसे पहले वही बात कही, कन्हैया बताओ क्या तुम कल मथुरा जाने वाले हो, क्या कोई तुमको बुलाने के लिए आया है। हे छली बली नरराय सुमन ये क्या सुनने में आया है, क्या सचमुच ही तुमको लेने नृप ने अक्रूर पठाया है। क्या ये बात सच है कि तुमको कोई बुलाने के लिए आया है। कन्हैया ने कहा, हाँ आए तो हैं बुलाने के लिए। जैसे राधा रानी को ये पता चला कि आए हैं बुलाने के लिए, राधा रानी की आंखों से अश्रु बहने लगे। हाय कन्हैया आप पागल हो गए हो, हमने सारे नाते तजकर तुमसे ही नाता जोड़ा है और अध बीच में उसको ठुकरा कर किस लिए नाथ मुंह मोड़ा है। ए कन्हैया हम लोगों से कौन सी गलती हो गई। आपको तो पता है कि संसार के सारे रिश्ते नाते हम लोगों ने तोड़ दिए। ना परिवार की चिंता की, ना समाज की चिंता की। अगर चिंता की तो केवल कन्हैया आपकी की है। और आज हम लोगों को छोड़कर कन्हैया तुम चले जाओ, कैसे चले जाओ।
सुखदेव जी महाराज ने कहा, आज जब राधा रानी कन्हैया से पूछती हैं तो भगवान कन्हैया का सर ऊंचा नहीं होता है, कन्हैया का सर नीचा है, क्योंकि कन्हैया को पता है गोपिकाएं प्रेम बहुत करती हैं और हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। जब भगवान कन्हैया का सर ऊंचा नहीं हुआ तो गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया क्या बात है? वैसे तो रास्ते में हाथ पकड़ लेते थे, वैसे तो रास्ते में माखन छीन लेते थे, नजरों से नजर लड़ा करके बात करते थे कन्हैया, आज क्या हो गया कि आपकी नजरें झुक गई हैं? क्यों पहले की तरह बात नहीं करते? क्या सचमुच चले ही जाओगे? कन्हैया ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपिकाएं पूछती हैं, कन्हैया बताओ, और नजरों में नजर डाल करके बात करो हमसे। क्या कहा? कन्हैया क्या हो गया? एक बार हमसे सांवरे, कन्हैया नजरों से नजरें मिलाकर बात करो। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। कन्हैया एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा क्या हुआ? मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक कन्हैया नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। एक कन्हैया गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया सुनो, तुम वृंदावन में रहते हो तब भी चिंता लगी रहती है, और तुम कैसे चले जाओगे मथुरा? ये जान करके आप कहीं आस पास हैं, ये जान करके आप कहीं आस पास हैं, फिर भी समझ न आए ये दिल क्यों उदास है, फिर भी समझ न आए ये दिल क्यों उदास है। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, ये जान करके आप कहीं आस पास हैं, ये जान करके आप कहीं
उदास है, फिर भी समझ न आए ये दिल क्यों उदास है। फिर भी समझ न आए ये दिल क्यों उदास है। जज्बात दिल के हैं जरा, जज्बात दिल के हैं जरा, तुम पास आइए। जज्बात दिल के हैं जरा, तुम पास आइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। हाँ, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। लेकिन आज भगवान कन्हैया का सर उठ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि कन्हैया को पता है जाना पड़ेगा, और गोपिकाएं बहुत प्रेम करती हैं। सारी गोपिकाओं ने कहा कन्हैया तुम सचमुच चले जाओगे? कन्हैया ने कहा हाँ जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हमें। क्यों? धनुष यागी कब, मैंने धनुष की नहीं देखा कभी। धनुष यागी कब वो नहीं देखी, जो तुम कहा आई देखी, जो तुम कहा तुम तो गोपिकाएं से ज्यादा पगले आ गया। यहाँ है भूल जा तो कहाँ पे हाँ बोले कहाँ नहीं बोले। कन्हैया ने क्या कहा बताइए, दोनों लोग आके बताइए क्या कहा। क्या कहा? जब गोपिकाओं ने कहा कन्हैया क्या तुम सचमुच चले जाओगे, क्यों जाओगे मथुरा नगरी, तो कन्हैया ने क्या कहा बताइए। धनुष यज्ञ देखन ते हमका जानते नहीं जानना है। कहते हैं धनुष यज्ञ देखन ते देखन जानना है। श्रीयान की नहीं श्रीयान, मूर्खों की कमी नहीं संसार में महाराज, मूर्खों की कमी ही नहीं है संसार में। तो ले ले। सही बात है, सही है। दूसरे का कही जब हवनन में यहाँ मूर्ख बैठी हैं, क्या कहे दूसरे को हम। या अब हो गए 10 साल 12 साल बजाते हमें। पहले बहुत दुनिया देखी नहीं है, खूब घूमे टहले, खूब कमाई नहीं है। तो आखिरी में भगवत कथा में आए महाराज। एक मित्र इनके और थे, इनके एक मित्र और थे। तो 4 लोग गए थे कमाने के लिए, और सांवरे और तीनों जने, और एक जने और रहे, वो आए नहीं है महाराज। वो आए नहीं, वो अब लखनऊ में काम करता है। तो महाराज ये तीनों 4 लोग गए कमाने के लिए। देखो महाराज इनकी मूर्खता देखो। जब 4 कमाने के लिए गए तो रास्ते में एक नाला पड़ गया। जब नाला पड़ा तो 4 जने खड़े, कहा यार ये का कैसे पार किया जाए। कहीं निकाय इधर से उधर पैर का निकरा जाए, कहीं न सुना हो यार कोनो बही जाए तो का करोगे। तो कहीं एक एक जना निकरे, और सबने देखे रहा। जब बही तो पकड़ लिया, एक एक जना करके पास से पार निकल गए। जब 4 जने पार खड़े हुए तो कहने लाओ गिन ले जाए। 4 जने हन के नहीं है। अब देख लो अतने सिर जी कि निकल का 4 जने खड़े हैं, कहा लाओ गिन ले जा, सुनाई कोई बहिगा हुआ। तो कहने हाँ हाँ गिन लो माँ का। अब एक जना गिने, 1 2 3, ये झुका जाए, एक कहाँ चला गया। 3 का गिने अपने छोड़ जाए। कहीं तुम यार गिने नहीं पाओ, निकले तो 4 जने रहा, कहीं तुम गिन लियो। अब वही की नहीं 1 2 3। हम यार बात तो सही है, एक तो गए भाई। अब 4 जने बैठ रहा हूं। एक बढ़िया राहगीर घोड़े पे सवार होकर के आ रहा था। जब 4 जवान जवान लड़कन का रोवत देखे तो उतरा घोड़ा से, कहा का बात हो,
तुम काहे रोवत हो सबने? कहीं दादा का बताई घर से 4 ही चले रहे, एक बहिगा 3 बचे हैं ना, बताओ कहाँ जाइए हम? राहगीर सुने 4 ही चले रहे, एक बहिगा 3 बचे, बैठ 4 कहीं जात कहाँ रहो पहले जो बताओ? कहीं दादा कमाए जाइत रहा 4 जने, लेकिन एक बहिगा तो बताओ हम कैसे ही जाई? राहगीर कहा लगा अच्छा अगर तुम्हारा चौथ मित्र हम मिलाई दे तो का करियो? कहीं दादा अगर हमारा चौथ मित्र मिल जाए तो तुम्हारे यहाँ फ्री नौकरी करवाए हम। उन्होंने सचिन फ्री नौकरी मिल गई तो कहीं सुनो, खड़े हो सबने। अच्छा अब चारों खड़े हो गए, अब वो राहगीर गिनने लगा, देखो 1 2 3 4 हाओ। कहीं दादा फिर से गिनो, कहीं 1 2 3 4 हाओ। 4 पावन लपटिया के कहीं अरे दादा हमारे मित्र मिलाए दे हो, हम बहुत खुश हो गए, अब चलो तुम्हारे यहाँ फ्री नौकरी करवाए 2-4 महीना। मालिक सोचे अच्छे मजदूर मिले, कहीं चलो 4 को लेगा, खूब खवाइश पियस, 4 का काम बता दी। करण से कहीं बैलगाड़ी लेके चले जाओ, फलाने गांव में यहाँ गल्ला हिला दिलाओ, अब अच्छा कहीं ठीक। सांवरे से कहीं सवेरे कुदाल लेके जाओ, 2 बीघा गन्ना गोड़ दे, कहीं ठीक। याग जने जो नहीं आए रहे उनसे कहीं घी बेचिए बाजार में अच्छे दामन में, और राम जी से कहीं कि हमारे अम्मा है, हमारे यहाँ महतारी है और बेचारी बुढ़ाए बहुत गई हैं, तो उनकी अति सेवा खाली तुम करो कि उनके माछी ना लागे पाओ। तो माछी खाली बैठा, 4 जने अपन अपन काम पकड़े। जब खाली बैलगाड़ी लेके गए तो आराम से चले गए, जब गल्ला लाद के लेके चले तो हमारे चिल्लाए चोय चोय। अब जो चर चिल्लाए, सोचने का पेट पीड़ा था, डॉक्टर यहाँ निकल। अब इतने बैल बताओ, अब बैलगाड़ी पे यहाँ गल्ला लादे लादे डॉक्टर यहाँ पहुंच गए, और डॉक्टर से कहा साहब चलो हमारा मरीज देखो, बहुत चिल्लाए रहा। कहीं तो अस्पताल के अंदर लाओ, कहीं हमारे मरीज अस्पताल के अंदर ना आए पाई, तुम्हारा छुआट है अस्पताल, कहीं कितना बड़ा मरीज है, कहीं ना आए पाई, चलो रोड पर खड़ा, जबरदस्ती पकड़ लेगा। कहीं या तो बैलगाड़ी है, एक का दिक्कत, कहीं साहब बहुत चिल्लाते हैं, हमसे आँखा नहीं देखी जाती, एक ही कोई दवा बताओ। डॉक्टर कहा है कि कोई दवा नहीं, हमारे हाथ 5 जोड़े छुड़ाए ही नहीं। डॉक्टर के और कस्टमर बेचारे बैठ, मनमा सचिन जो है सीधी छोड़ी है ना, कहने की याद दवा कौन ले जाओ तेल, और गांव बाहर खड़ी कर दो बैलगाड़ी, और छिड़क के यहाँ माचिस लगा दो, का पेट बंद हो जी। सचिन होश कर दवाई हो, गांव बाहर ढके भैया तेल छिड़क का फूंक देन, खाली लोहा लोहा खड़ा, गल्ला सब बरी आएगी घर का। जौन गन्ना ग्वाड़े गए रहे, जब कुदाल लेके पहुंचे, कहा देखें गन्नो खूब पैदा और घासों खूब पैदा। मनमा सोचिन मालिक कहे सरा गन्ना ग्वाड़े, तो घास सत्याए दे किनारे और गन्ना करे उल्टा पे हम मारे कुदारे, गन्ने ठोठे ठोठा उल्ट दिए, गन्ना ही गन्ना खाली गोड़ी, घास नहीं गोड़ी, गोड़ी का घर का आएंगे। अचार दानी जब लेके गए बेचे, सुबह लेके चले तो जामा रहा, घाम लाग तो टिघेलीगा, तो तने खोपड़ी बैलेंस बताओ। मनमा सोची यू का या खोपड़ी का है ज्यादा हाल है, लौतार का देखी, जब अचार दानी नीचे रखी नुमा झांकिन तो रहन के परछाई में दिखाए, कहीं वही दिया खाओ, कहो तुम बैठ घी खाए रहे हो, अब वही मुंह चलावे तो परछाई मुंह चलावे, कहे नहीं अच्छा खाई हो घी तो कहे हमका मुंह भी जलाई हो, तुम का डारा मारी, पटक दी ना चादनी फूट गए, काम खत्म। चले आए, तीनों जने काम करके आएगे, मालिक आए, तीनों से काम पूछेंगे इनका बात गन्ना गोड़ीगा, कहीं मालिक तब भाई गोड़ीगा रहे, कहीं बड़ी जल्दी गोड़ीगा, घास सूख जाई, जब कहीं घास सूख जाई, कहीं ना हाँ घास ना सूखी तो गन्ना सूख जाई, गन्ना कह रहा मालिक गोड़े तो गन्ने गन्ना गोड़े, घास नहीं गोड़े, कहीं फिर एक नौकर पान सब बर्बाद कर दिए। कहीं कहा बात तुम्हारे घी बिका, अरे कहीं जाओ मालिक घी कैसे बिका, घर से लेके चले बीच में एक मनाई बैठीगा, खूब घी खाई, गुस्सा लाग पटक देने मरी गए, कहीं दादा जाओ बेकार, कहीं तुम्हार का बात बैलगाड़ी, कहीं अरे मालिक का बताई, जब गल्ला लाद कर लेके चलो का पेट भी फिराला, डॉक्टर दवा बताई ना आगे लगाए, सब बरी गए, अब लोहा लोहा खड़ा है, पेट दर्द नहीं है, कहीं तीनों बर्बाद कर दें दादा। कहीं सोचिन चलिए देखिए हमारे अम्मक सेवा होत कि नहीं होत। अब सुबह से राम जी मुड़वारे में बैठ और मारी माछी यहाँ कहीं और बूढ़ा थूकें तो यह नपुने सब रह जाए, बिनिन बिनिन माछी खोल आ गए मुँह पर।
अब याक माछी बूढ़ा कहीं नकुनो बेर बेर बैठे और इस सुबह से हाकत हाकत परेशान कि माछी ना बैठे, रत्यो हाथ बंद हो माछी लपटे बैठ जाए। सोचे ने कहाँ तक यहाँ कब इनका पूछ दिया। अब बूढ़ा रहे सोती सोची न वकील जहाँ मछली बैठी न पुनः तैसे इनका मारा। अब बूढ़ा रहे सोती उनका का पता लेके गुम्मा बैठी बड़ा क्या लड़वा, जैसे माछी बैठ तैसे एक मारे हाथ चढ़ देनी। बूढ़ा मुझ से हाय नहीं निकल पावा, खाली हाथ पांव पटकाए। अब जब भैया खून खच्चर होगा तब गांव भर के माछी लपकी आए गई तो और गुस्सा चढ़ी इनके वही दिया खाओ याक का मारे तो कहो सब 10 बदला लिए आए गए बैठो तुम तो पूछो। अब लहे गुम्मा मारी मुँह मुँह थरिया कह दिन बूढ़ा खत्म। मालिक आवा का देखे बूढ़ा मुँह पूछ रहे एक लात मारी राम जी खटिया खाले गिरे। कहीं कावा जो काया करो, कहीं मालिक खटो माछी आए मारे, कहीं माछी मारो कि हमारी अम्मा को मारो तुम। कहीं मालिक याक का मारे रहन पूरा परिवार लेके आए गई माछी सब, तो का करी मारे परवे की। अरे कहीं जाओ यार मारे सब बर्बाद कर दे। अब हमारी अम्मा के यहाँ 4 जने लेके चलो खेतवा, हम सब अब व्यवस्था ले आए थे फूके वाली। अब 4 रहे सीधी और डराए खो तो बांस चीरन फारे और बूढ़ा को ऊपर ऐसे पहुड़ाए ले, बांधे नहीं ऐसे ही पहुड़ाए ले। अभी 4 जने जब लेके चलो मारे हलर हलर हलावत चले। बिरवा एक परिगा भैया झुका रहा है, वह के नीचे से निकले तो बूढ़ा वह गई फंसी तो बूढ़ा टिटकी करे नीचे आई गई। बूढ़ा गल्ले में गिर गई, खाली टिटकी लेके खेतवा पहुंच गई। उतारे धै दिन तब वो देखे नहीं बूढ़ा आए कि नहीं। जब लड़का आवा पूछे का आवाज अम्मा कहाँ, कहीं अम्मा तो मालिक पहुड़ी है। जब टिटकी पा देखे तो खाली फरचे फरचा दिखाए। कहीं अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, अम्मा तो लेके चले देखो गली में उतर ली। 4 कहीं नहीं ई दिया खाओ गली में उतर ली। मालिक कहे जाओ लेके आओ, जाओ जल्दी। अब अतना डराएगी 4 की जौन गली आए रहे गली भूल गई, द्वासर गली घूम ले। और जब द्वासर गली घूमे तो का देखें वह तन की बूढ़ा वह तन की साड़ी पहने चना के खेतों में बैठी और चना का साग फुटती रहे बिचरो। अब जब 4 दूर से देखे कहीं वही दिया खाओ गली मुतली नहीं चनक साग खाती है। 4 गए बूढ़ा के यहाँ पकड़ ले, कहीं चलो हुआ तुम का हुआ फूकत व्यवस्था और तुम यहाँ उतले हो चनक साग खाती। बूढ़ा मन में सोचिन दादा हमका काहे फूक दे भैया है। बूढ़ा चिल्लाए भैया हमका काहे फूकैया हो, अरे चलो कहाँ मरी गई रहो घर में और यहाँ चनक साग खाए खाती जिंदा हो गई, वहाँ व्यवस्था तुम्हारी हो गई। बूढ़ा चिल्लाए लड़कवा सुनेगा दौरा देखेगा दूसरी बूढ़ा पकड़े ले जाओ। मनमा सोचे हमारी अम्मा तो मारे डारी दूसरे बूढ़ा खत्म करे दे भैया। कहीं किधर से आ रहा हो, कहीं मालिक एक बिरवा झुका झुका रहा है कहीं इधर से जाओ। जो उधर से कहीं बूढ़ा जाके परी बिचरो रोड किनारे लेके आए आग दे। मालिक 4 के पांव पकड़े कहे महाराज हमारे ही आयो तो हम बहुत पाए तुमसे, सब बर्बाद कर दियो हमका, लेकिन तुम्हारा हाथ जोड़िए पहुँ तुम कमाए ना जाए। 4 जने इस शहर से फिर आए तो इनका सबका हम लगा ले अपने में। राम जी के आजो सनक चढ़ी रहा था कूचे वाली तो देखत मारी डंडी चला कर ये अपनी पैड का बूढ़ा मुँह समझती। हाँ ये माछे ना मारा, दुनिया सुधर गई। अब हम बताओ कथा कह रहे थे, अब चौपाई गायन इनका गावक चाहिए रहा है कौवा तेरा मुँह बाबा। अब पूछती है का गायन तो का कहना है, धनुष देखनते धनुष देखनते पता नहीं कौन भाषा लेके आए हैं। धनुष देखनते हमका जानते ये तन की कथा ये सुना था ध्यान से बताओ। हाँ बुंदेलखंड की आवाज लेके आए देखनते। हाँ देखनते तुम बजावनते और हम चिल्लावनते। अब ध्यान से सुने जो गाइबे गायो। जब राधा रानी ने कहा कन्हैया क्यों जाओगे तो भगवान गनी ने क्या जवाब दिया है, धनुष यागी दे खन के काजा, धनुष यागी दे
बन के काजा धनुषिया की दे खन के काजा धनुषिया की दे खन के काजा। क्या कहा? धनुष यज्ञ के लिए महाराज ने हमें बुलाया है तो इसलिए जाना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा नहीं जाना। क्यों जाओगे? तब भगवान कन्हैया ने राधिका को समझाया, अरे राधिका, तुम्हें तो पता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं पृथ्वी पर किस लिए आया हूं। अपने लिए मुझे कुछ करना नहीं है, जो करना है अपने भक्तों के लिए करना है, तो जाना जरूरी है। जैसे कहा जाना जरूरी है, राधिका बेचारी रो पड़ी, हाय कन्हैया तुम्हारे हाथ जोड़े मत जाओ। जब राधा रानी ने हाथ जोड़े तो जो गोपिकाएं थी राधा रानी को रोता हुआ कन्हैया से निवेदन किया है, ए कन्हैया मत जाओ। तुमको तो पता है कि राधिका कितना प्रेम करती है, और अगर जाना ही था तो फिर इतने नजदीक क्यों आए, इतना प्रेम क्यों बढ़ाया। और अब जब प्रेम हो गया है तो कन्हैया चले जाओगे क्यों? ऐसा ठीक नहीं है। गोपिकाओं ने निवेदन किया है, क्या? मनमोलिया मनमोहन तुमको सोचना था।